मुझे ये फेसबुक के जरिए पता चला है, ये ताज के शेफ है। 2 बार विजिट किया, दोनों बार मुझे बिरयानी मिला नहीं है। अभी देखता हूँ, अभी नेक्स्ट फ्राइडे में आ जाऊंगा। 2 घंटे से खड़ा है इधर। मैंने वहाँ पे 7 साल काम किया क्रूज़ पे। मेरे फ्रेंड हैं तो उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। जून के बाद हमारी सैलरी बंद हो गई क्योंकि कंपनी ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। लाइन लगे तो मैंने बोला आप लोग भी देख लेंगे कैसा स्वाद है इसका। पहले मैंने टेस्ट किया था तो मेरे को टेस्ट बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम वापस आया। ऐसा लगता है मन यार क्या था मैं क्या बन गया, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हेलो, पार्कर बिरयानी हाउस। मैंने ताज में अप्रेंटिसशिप किया। दे यूज्ड टू गिव अस स्टाइफन, सीखो भी और स्टाइफन भी मिलता था। आई यूज्ड टू गेट पर मंथ 1500। बहुत नाम वाले शेफ्स के साथ काम किया, एक लेवल तक पहुंच गया कि इंटरनेशनल शेफ़ कहला सकूं। बाद में फाइनली एक बाहर इंटरनेशनल जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया और उसके बाद मैंने वहाँ पे 7 साल काम किया क्रूज़ पे। अक्षय अपनी मर्जी से पढ़ा, अपनी मर्जी से खुद इसने किया, सपोर्ट नहीं दिया उसने। तो उसने ऐसा लग गया, उधर परीक्षा मिली, पास हुआ खुद के इससे। $5000 मम्मी का सैलरी था, डैड का भी पहले काम था पर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था घर पे। खुद ही अपना छोटा मोटा ट्यूशन्स लो, वो बैंक का काम करो थोड़ा, सो वो सब जोड़ जाड़ के सब ये कर करके कंप्लीट किया मैंने पढ़ाई अपना। मार्च तक मुझे फुल पेमेंट आया था। जून के बाद हमारी सैलरी बंद हो गई क्योंकि कंपनी ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। 1 महीने के बाद कंपनी ने गुडविल भेज दिया सीधा, $150 का गुडविल। बिजनेस ही नहीं तो सैलरी कैसे आएंगी। जब मैं वापस आया जून में तो आई वॉज लाइक वेरी डिप्रेस्ड। होटल्स में ट्राई करो 3 स्टार 5 स्टार, तो उन्होंने भी स्टाफिंग कम कर दी थी, सैलरी भी कम कर दिया था। तो जो सैलरी एक्सपेक्टेड था उससे हाफ से हाफ मिल रहा था। चार महीने के बाद में अभी पैसा ख़त्म हुआ, जो भी हुआ था पैसा रखा था हमने बचा कर। कुछ तो अभी ये देवर्स वगैरह रखना पड़ता था गिरवा। घर में लाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम क्या करें। उसको बोल दिया, वो खाली ऐसा सोता था, सुबह 12 बजे उठता था। बहुत बुरी से गुजर गए हम लोग। सब न्यूज़ सुनते जाता था, सब बंद है, तो धीरे धीरे वो एकदम से डर और फिर लो कॉन्फिडेंस और फिर किचन में खड़ा रहने को, मुझे रेंज के पास खड़ा रहने को अच्छा नहीं लगा था। माई मॉम सेड लाइक अभी 0 से चालू करके तू इतना लंबा पहुंचा है, अगेन 0 से चालू कर, क्या पता और उससे आगे चला जाए। अभी 10,000 रह गए तो मैं बोली उसको कुछ भी तो कर, तो 10,000 से 5,000 हम लोग इधर लगाया। एक स्किल्ड वर्कर रहेगा ना अपने साथ, जो नॉलेज मालूम है उसको क्या है, हाउ टू हैंडल द फूड, वैसे ही उसके लिए हर्षदा को मैंने अप्रोच किया। अक्षय को मैं पिछले 4 साल से जानती हूँ। कोरोना की वजह से मेरा भी जॉब चला गया था। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन September 13। 2 महीने से मैं देख रही थी कि ही इज़ वर्किंग एवरी डे। वो सुबह उठता था, बिरयानी अकेले बनाता था, खुद स्टॉल पे जाके बेचता था। ये सब 2 महीने तक वो कर रहा था बिना हारे। इट वाज लाइक अपसाइड डाउन, कम्प्लीटली अपसाइड डाउन। कहाँ पे था मैं, लाइक एक ही काम करने के लिए हमारे पास 4 जन थे। राइस देखने के लिए एक बंदा, कटिंग करने के लिए एक बंदा, चिकन के लिए एक बंदा और मसाले के लिए एक बंदा। अभी तो सारी चीज़ें अकेला कर रहा हूँ।
1 kg बिरयानी में से ½ kg तो ऐसे ही रह रहा था, 1 या 2 पोर्शंस ही जा रहे थे. सो ही वॉज इन डिप्रेशन दैट टाइम कि क्या हो रहा है, ये कुछ पैसे नहीं आ रहे, सब मेरे जेब से ही पैसे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है. पहले बहुत नुकसान हुआ. दर दिन हम लोग 1 किलो 2 किलो बिरयानी बना के घर पे लाके सबको बांट देते थे. ऐसा 2 महीना तो ऐसे ही गया हमारा. Biggest struggle was to be in a Maharashtrian and being a biryani wala is different concept. Usually biryani wala is like a Muslim guy and he has always made a top class biryani. But I've been learned from those guys and वो भी human है, मैं भी human हूँ. It's nothing like different. Caste तो इसमें कुछ आती नहीं है. But the thing is taste. ही वॉज इन दैट फेज कि वो गिव अप ही करने वाले थे कि अभी मुझे करना ही नहीं है, आई विल सर्च अ जॉब. तो वो टाइम पे मैंने उससे फ़ोटोज़ मंगवाए, एक पोस्ट लिखा एंड देन वी पोस्टेड ऑन फेसबुक. और सुबह के सुबह ही पोस्ट इतना वायरल हुआ. फिर बेटर इंडिया ने अक्षय पे आर्टिकल लिखा, तभी हमें बहुत सारे कॉल्स आने लगे कि अरे आपका स्टोर कहाँ पे है, आपका शॉप कहाँ पे है, हम लोग आते हैं, हम लोग आपसे मिलते हैं. बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के लोग यहाँ पे आ रहे थे. वो पोस्ट वायरल होने के बाद 15 दिन में पूरा सब चेंज हो गया. अभी हमारे पास अगर 15 किलो भी बिरयानी है तो वो 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म हो रहा है. अभी तो फ़िलहाल जितना हम लोग से हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं मैनेज. पर मैन पावर ऑफ कोर्स बढ़ानी है, ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं. तो अभी अच्छा नहीं लगता किसी को बोलने के लिए कि डिलीवरी बॉय नहीं है मेरे पास. सब लोग कस्टमर्स आते हैं, फिर भी थैंक्स टू देम दे कम टू माई स्टॉल एंड पिक अप द बिरयानी फ्रॉम सो फार. कैन यू कम एंड पिक अप योर ऑर्डर बिकॉज़ राइट नाउ वी डोंट हैव एनी डिलीवरी बॉय. कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स भी रूडली बात करते हैं कि सर आप टाइम पे नहीं आ रहे हो या आपने ये टाइम दिया है, बट दे डोंट नो द सिचुएशन व्हाट वी आर फेसिंग कि अंदर क्या हो रहा है. हम लोग ऑर्डर्स भी निकाल रहे हैं, हम लोग स्टॉल का भी काम कर रहे हैं एंड वी आर ओनली 4 पीपल. उतना मैन पावर भी नहीं है बॉय रखने के लिए कुछ भी कि ये लाओ वो लाओ. इसलिए मॉम जाती है, मेरे डैड जाते हैं. देखा ना आपने, मैं सब लेके आती हूँ, ये सब बर्तन मांजने का, ये सब बर्तन सब मैं ही मांजती हूँ. सब काम अच्छे से करती हूँ, मेरे को बहुत खुशी रहती है. और रखेंगे तो इसको भी पैसा देना पड़ेगा. मैं कटिंग चॉपिंग और कुकिंग पे ध्यान देती हूँ. कटिंग चॉपिंग करते हुए आई हैव टू पिक अप द कॉल्स बिकॉज पीपल आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन कि कहाँ पे है, वेन्यू कहाँ है, हम लोग ऑर्डर कैसे प्लेस करें. तुम्ही पहले टेस्ट करा आणि मग नंतर मला ऑर्डर प्लेस करा. हमारे बाजू वाले आपने देखा रहेगा, उनका रेंज यूज़ करता हूँ मैं. ऑल्सो ऑन द स्टॉल यू कैन सी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पीछे से खड़े रहते पैकिंग करने, देने के लिए, पैसा लेने के लिए. बहुत बड़ी भीड़ रहती है. इट्स नॉट मॅनेजेबल फॉर 2 of us टू डू दॅट. लोक अक्षरशः लाईननी घ्यायला लागले, पण असं लोकांना असं वाटत असेल की ह्यांच्याकडे भरपूर हे, पण तेवढं मार्जिन होत नाही आहे आम्हाला. ताज में ही इज़ मेकिंग बिरयानी, वहाँ पे लोग 800 रुपीज़ पर प्लेट खाते थे, लेकिन यहाँ पे अभी लोग आते हैं तो 10-20 रुपए के लिए भी बार्गेनिंग करते हैं. पहले तो क्रूज़ पे 70,000 कमाता था, पर अभी 7,000 भी नहीं हो रहा है. मतलब उतना भी नहीं पहुँच रहा हूँ प्रॉफिट तक. तो पर मेरी एक ज़िद है कि अभी साल या 1.5 साल होने का तक एटलीस्ट मैं उधर वो फिगर तक पहुँच तो जाऊँ. एटलीस्ट उससे ज़्यादा भी करना चाहता हूँ. इतना तो हो गया, अभी इधर तक तो पहुँच गए, तो भगवान की कृपा से उधर तक भी पहुँच जाएंगे. अभी देखो, पहले मॉम मुझे बोलती थी अरे उठ जा, अरे ये कर. अभी तो सो जा बेटा, थोड़ा सा तो रेस्ट कर ले. ये डिफरेंस आया है अभी. हाँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है. एक लाइक यार वो लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत घिसा, वो लेवल तक पहुंचा और फिर अभी सडनली वहाँ से वापस बैक टू 0 होता है. कभी कभी ऐसा लगता है मन, यार क्या था, मैं क्या बन गया. बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. If it is like this, then you are dead. If it is like this, you are alive. Nah, it's like that. So I think like that.